अरे लिखवाया था कि नहीं? एंटीलॉग का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें जो बेस में दिख रहा है वो बेस में जाएगा और जो इनपुट में दिख रहा है वो इनपुट में चला जाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 वाला करवा दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको अटेंड करना है। एक बार ट्राई करें, 1 मिनट लें। क्वेश्चन नंबर 5 में 5th वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5th वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड करना है सभी को। किससे किससे हो रहा है? एक बच्चे से केवल, और कोई? दो बच्चों से हो रहा है, और कोई? 3। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने लिख रखा है लॉग। इनपुट में इस लॉग के कितना बेटा? 7। बेस में कितना? 2। और क्या प्रूफ करना है कि ये कैसा है? इरेशनल। इरेशनल को हिंदी भाषी लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल कैसे होगा, ये किसको किसको आ रहा था? हाँ बताओ कैसे करोगे बेटा? हम्म, बैठो बैठो। तो आपने जब छोटी क्लासेस में 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। नाम सुना है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा मान लीजिए, उल्टा मान के चलिए। जैसे प्रूफ क्या करना है? इरेशनल। तो हम इरेशनल ना करके हम इसको क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो इसको हमने माना कि माना ये कैसा है? रेशनल। यदि रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? P बाई Q के फॉर्म में होगा। अच्छा, रेशनल में ये खासियत होती कि इसमें P और Q, ये P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और इसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। क्या ये खासियत होती है? और कभी कभी को प्राइम भी लिख देते हैं। P और Q क्या है? को प्राइम है। मतलब ये जैसे इंटीजर ऊपर 4 है नीचे 2, तो कैंसिल वैंसिल करके लिख सकते हैं हम लोग, है ना? बट इंटीजर्स है तब भी चल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या मान लिया? माना कि ये नंबर कैसा है? रेशनल, मतलब परिमेय है। किसी को कोई दिक्कत? उल्टा मानना है क्या? अब उल्टा मानना है तो एक बार थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ऐसा इसको बोलते हैं मेथड ऑफ, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलते हैं 2 की पावर। कल ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, बेस की पावर में ये जितना भी लिखा क्या बेस की पावर में आ जाएगा? तो 2 की पावर में कितना आएगा बेटा? P बाई Q, और इक्वल टू में क्या मिलेगा? 7। अब इसमें एक चीज और करते हैं, जैसे इसकी 2 की पावर में P बाई Q है, तो जो पावर बाय अपॉन में Q वाला है इसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस साइड हमने Q पावर दे दी, और इस साइड भी हम इसमें Q पावर दे दें। तो यदि इस साइड हम Q पावर देंगे, क्या Q से Q कैंसिल वैंसिल हो जाएगा? तो इस साइड आपका क्या बचेगा? 7 की पावर Q, और इस साइड क्या बचेगा? 2 की पावर P। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ये इवन नंबर बनेगा या ऑड? कैसा बनेगा? इवन। जैसे P की जगह 1 रखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, पक्का? 2 की पावर 1 2 बन गया, 2 की पावर 2, इसका मतलब ये नंबर कैसा बनेगा? इवन। अच्छा, ये वाला नंबर कैसा बनेगा? कैसा नंबर बनेगा? ऑड। पक्का ऑड बनेगा। जैसे 1 दोगे तो
7 2 देने पर 49। एक साइड क्या लिखा है और एक साइड क्या लिखा है? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये जो लिखा स्टेटमेंट है ये कैसा है? कैसा स्टेटमेंट है? यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो माना गया स्टेटमेंट भी, क्योंकि उसी से तो ये आया, मैंने जो माना उसी से ये बना, और जो बना जो आया वो गलत है, इसका मतलब जो माना गया वो भी गलत है। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो बना कैसा? इरेशनल, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। एक तरफ इवन है, एक तरफ ऑड है। इवन और ऑड बराबर नहीं हो सकते। सम संख्या और विषम संख्या कैसे बराबर हो सकती? मतलब ये गलत हो गया तो माना गया भी गलत हो गया, मतलब रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करना है सभी को। प्रॉब्लम नंबर 6 एक बार देखना 6 वाला क्या है, एक बार पेन चलाओ, देखो सॉल्व करके। इसमें कुछ नए बच्चे होंगे जिनका लास्ट लेक्चर छूट गया प्रॉपर्टीज का, तो यदि वो ऐप वगैरह में नहीं है तो उनके ग्रुप में लॉग की प्रॉपर्टीज का लेक्चर आ जाएगा, उस लेक्चर को कवर कर लें। एक बेसिक इनइक्वालिटी का लेक्चर है, उसको कवर कर लें। ठीक है, यदि किसी का लॉग छूटा है तो मैं अभी कुछ दिन के बाद लॉग ऑफलाइन में भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बट जनरली अभी कवर कर लोगे तो आगे के कुछ क्वेश्चंस और समझ में आने लगेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 एक बार देखें क्या प्रॉब्लम है, तो अपने से ट्राई करने की कोशिश करो, बैठो नहीं। गलत सही जैसा भी पेन चल सकता वैसा चलाओ। यदि पेन नहीं चला रहे हैं तो गलत बात है। इस वाले में, फिफ्थ वाले में किसी को कहीं पर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। हमने उल्टा माना और जो माना वो गलत हो गया, इसका मतलब इरेशनल हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 में आपसे यह कहा गया है कि लॉग इनपुट में 5 है, बेस में 3 है, इज ग्रेटर देन लॉग इनपुट में 25 है और बेस में 17 है। तो ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ट्रू है या नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको पता करना, ये ट्रू है या नहीं है, ये बात पता करनी है। ये बात बिल्कुल सत्य वचन है या नहीं है, ऐसा पता करना है। आपको यह पता करना कि ये वाला जो लॉग है क्या इस वाले लॉग से बड़ा है। यदि बड़ा है तो सही बात है और बड़ा नहीं है तो गलत बात है। चले किससे किससे हो रहा है ये प्रॉब्लम? ओके, 4-5 बच्चों से सॉल्व हो रहा है, और बच्चे ट्राई करें। ये 4-5 बच्चे कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि आपको खुद से पेन चलाना है, बैठना नहीं है, एक हाथ में पेन होना चाहिए, वो चलना चाहिए, चाहे वो गलत चल रहा हो, साइड में रफ होनी चाहिए। हमने फर्स्ट लेक्चर से बोला है एक फेयर रखो एक रफ रखो, रफ में लिखते रहो, कुछ गलत सही जो लिख पा रहे हो। कम से कम ये पता होगा कि अच्छा ये लिख रहे थे ये गलत था, अब ऐसा ना लिख करके ये लिखना था, इस तरीके से अप्रोच करनी थी, और उस चीज को फेयर में नोट कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, किससे किससे हो गया था? हाँ बताओ बेटा कैसे किया? हम्म,
बेस। इन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा सर सबसे पहले तो ये 2 लॉग हैं। इन्होंने कहा सर इस वाले को सबसे पहले डील कर लेते हैं। इन्होंने कहा यदि इसको डील करेंगे और इसको अलग डील करेंगे तो दोनों को हम तभी कंपेयर करेंगे जब बेस की कहानी लगभग लगभग सेम हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको अलग माना कि ये x नंबर है। यदि ये x नंबर, इसका इनपुट कितना बेटा और बेस कितना 3। अच्छा, इसमें और इसमें बेस क्या बनाया जा सकता है? इसमें बेस कितना है और इसमें बेस कितना है, और दोनों के बेस हमें क्या करने हैं, क्या करने हैं, सेम। क्यों सेम करने? यदि बेस सेम हो गए तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसका थोड़ा सा एक लॉजिक मैं पहले तो बताता हूं। क्या लॉग का ग्राफ आपको याद है? लॉग का कैसा बिहेवियर होता है? क्या ग्राफ याद है? लॉग का कैसा बिहेवियर होता है? डिपेंड्स ऑन, अरे नोट्स देखो, लॉग का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन बेस। किसके ऊपर? किसके ऊपर? बेस के ऊपर। अच्छा, यदि बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, माना कि लॉग का बेस किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में, मतलब कुछ इस तरीके का लॉग है। मैंने ऐसा कुछ माना y इक्वल टू लॉग, इनपुट में इसके x लिखा और बेस में क्या लिखा? a। ये जो लिखा हुआ बेस है, इस जगह पर जो नंबर है वो यदि 0 से 1 के बीच में है तो इसका बिहेवियर कैसा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या कुछ इस तरीके का ग्राफ बना था? याद करें भाई, लॉग का ग्राफ जब बेस 0 से 1 के बीच में था, इस तरीके का ग्राफ आपने बनाया था, उसको बोला था डिक्रीजिंग लॉग का ग्राफ हो गया। अच्छा, इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है? 1 पर। एक्स एक्सिस को 1 पर कट करता है, इस जगह पर एक्स की वैल्यू 0 है। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझना इसमें, जैसे x इक्वल टू 1 के सामने मैं एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, और ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब जैसे यहां पर 2 लाइंस आपको दिख रही वर्टिकल, कौन कौन सी? एक y एक्सिस और दूसरी ये लाइन पीली वाली। अच्छा, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है y एक्सिस का? y एक्सिस का नाम x इक्वल टू, अरे y एक्सिस पर सभी जगह है कौन? 0। तो y एक्सिस का नाम क्या होता है? x इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन है कौन सी वाली? x इक्वल टू 0 वाली। इस लाइन का नाम क्या है? x इक्वल टू 1। तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 0 वाली, और ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 वाली। किसी को कोई डाउट है? आप इस लाइन पर कहीं पर कोई भी पॉइंट मानोगे x की वैल्यू उस पर, जैसे इस जगह पर पॉइंट मानो, इसके सामने x की वैल्यू 1, y चेंज होगा, y चेंज होता जाएगा, बट इस लाइन पर कहीं कोई भी पॉइंट ले लीजिए x चेंज नहीं होगा। कितनी लाइन से? कौन कौन सी? x इक्वल टू, दूसरी लाइन x इक्वल टू 1। अब इन दोनों लाइंस के बीच में यदि हम देखें, इन दोनों लाइंस के बीच में देखें तो x की वैल्यू किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। यदि ये x 0 से 1 के बीच में हुआ तो log कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आवाज ही नहीं निकल रही। यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट की तो log कैसा आउटपुट देगा? कैसे पता चला पॉजिटिव देगा? क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो लॉग का ग्राफ है एबव, और एबव एक्स एक्सिस y कैसा? पॉजिटिव। तो आप ये यदि ये वाली वैल्यूज पुट करोगे 0 से 1 के बीच वाली, तो ये लॉग का ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। कैसे पता चल रहा है ये पॉजिटिव? क्योंकि एबव एक्स एक्सिस है। अब यदि आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट की
किससे बड़ी पुट की? 1 से बड़ी। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट की तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे, और ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब है इस लॉग में, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें 5 पुट कर रहे हैं इस जगह पर x की जगह, यदि यहां 5 लिखा तो इस लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा यहां पर 1/3 पुट करोगे तो पॉजिटिव, 1/2 पुट करोगे तो 7 पुट करोगे तो, इतनी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? अच्छा अब एक चीज और समझना, जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि इसमें मैंने 2 पुट किया, क्या पुट किया? 2 पुट करने पर इस जगह पर कहीं x की वैल्यू 2 रही होगी। 2 पुट करने पर इसका जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का मतलब y की वैल्यू क्या ये मिलेगी? बोलो भाई, पक्का? अच्छा जैसे ही मैंने इनपुट और बढ़ाया, 2 से बढ़ा करके हमने इनपुट क्या कर दिया? इनपुट को क्या किया? इंक्रीज किया। इनपुट को क्या किया? तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? आप देखो आउटपुट मिलेगा, फंक्शन नीचे है, यहां गए, और y की वैल्यू क्या ये वाली मिलेगी? तो y की वैल्यू घटी की बढ़ी? घटी। x इंक्रीज करने पर y क्या किया? डिक्रीज। क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? इसलिए x इंक्रीज करने पर y क्या कर रहा है? डिक्रीज। अच्छा जब लॉग का ग्राफ, लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, तो इसका बिहेवियर कैसा? डिक्रीजिंग। और आपने यदि इनपुट 0 से 1 के बीच में दिया किया तो आपका जो लॉग आउटपुट देगा वो कैसा? और 1 से बड़ा इनपुट किया तो लॉग नेगेटिव आउटपुट देगा। यदि x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट किसी को? लॉग का ग्राफ समझ में आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ कब होगा? कब होगा? जब बेस 0 से 1 के बीच में, इस जगह लिखा हुआ नंबर 0 से 1 के बीच में, तब ऐसा कुछ बिहेवियर होगा। सबसे पहले तो ये बात नोट करो, हम उस प्रॉब्लम को तो बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही बातें आपको नहीं आ रही हैं और ये बात आपको पहले से ही आनी चाहिए थी। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। खड़े हो बेटा। हाँ, इन दोनों में कौन बड़ा है? और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है? ये वाला, दूसरा वाला? पक्का? कैसे? कुछ तो सोचा होगा कि दूसरा वाला कहने से पहले। थोड़ा तेज बोलो यार, सुनाई दे। पहला वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? इनपुट कम है। अच्छा इसका इनपुट कम है, इसका इनपुट ज्यादा है, तो कम इनपुट वाले की वैल्यू आप बोल रहे हैं कि बड़ी होगी, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस। रीजन? हाँ, अरे थोड़ा तेज बोलो। आप ये बोलोगे सर जब लॉग का जो बेस होता है वो किसके बीच में हो? 0 से 1 के बीच में, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेवियर का होता है। कैसा होता है? मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू
आउटपुट कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बेस 0 से 1 के बीच में, इसलिए डिक्रीजिंग, इनपुट बढ़ा तो वैल्यू घट गई। ठीक है, ऐसे बोलना है। बैठो। चलिए दूसरा, माना कि लॉग का बेस किससे बड़ा है, लॉग का बेस किससे बड़ा। अरे कितने तरीके के बेस बनते थे इसमें, दो, या तो बेस 0 से 1 के बीच में, या तो बेस 1 से बड़ा, या तो बेस 1 से बड़ा। अच्छा, जब बेस 1 से बड़ा था तो बिहेवियर कैसा, इंक्रीजिंग। ये कौन सा एक्सिस, ये कौन सा, वाई। बिहेवियर कैसा, इंक्रीजिंग। क्या ये बिहेवियर था, ऐसा कुछ ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा ये बताओ, इस वाली लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू 0। इस जगह पर x की वैल्यू क्या है, 1। और इस लाइन का जो नाम होगा, ये जो लाइन बन रही वर्टिकल लाइन, इस लाइन का नाम क्या होगा, x इक्वल टू 1। यदि आपने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट की तो लॉग आउटपुट कैसा देगा, क्यों नेगेटिव देगा, क्योंकि ग्राफ कहां है, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस वाई की वैल्यूज नेगेटिव, इसलिए लॉग ने आउटपुट कैसा दिया, नेगेटिव। इनपुट यदि 0 से 1 के बीच में है तो आउटपुट नेगेटिव, और इनपुट यदि आपने 1 से बड़ा किया, 1 से बड़े इनपुट के लिए ग्राफ अपवर्ड है, मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, 1 पुट करने पर लॉग कितना देगा, अरे 1 पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा, वहां वाई 0, 1 पुट करने पर 0, 1 से बड़ा पुट करने पर पॉजिटिव, 0 से 1 पुट करने पर नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है, नोट करें इसको। ये केवल इसके लिए, इस वाले लॉग के लिए है। लेकिन उस केस में बेस बराबर होना चाहिए दोनों का, देन इनपुट। चलिए, अच्छा एक चीज ये बताओ, इस जगह पर इनपुट हमने कितना लिखा, 2, इस जगह पर इनपुट 3। अच्छा, 2 पुट करने पर जो y की वैल्यू होगी ये मिलेगी, और 3 पुट करने पर जो y की वैल्यू होगी वो ये मिलेगी। क्या x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब मैं जिससे पूछूंगा, चलिए वो बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। आप बताओ इसका बेटा, इसमें कौन लार्जर कौन स्मॉलर, कौन सा, ये लार्जेस्ट है। कहां बैठे हो तुम, कहीं और थे। बेस किससे बड़ा है, बेस किससे बड़ा, 1 से बड़ा। तो जितना दोनों में बेस इक्वल है, जिसमें इनपुट ज्यादा होगा उस लॉग की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि बेस 1 से बड़ा है तो इनपुट ज्यादा करने पर आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा। बेस 0 से 1 के बीच में इनपुट बढ़ाने पर y की वैल्यू घट जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, बैठो। चलिए अब कुछ और पूछते हैं, इस वाले से रिलेटेड है, मैंने हिंट भी कर दिया। लॉग, हाँ खड़ो, खड़े हो जाओ, तुम नहीं पीछे वाला। हाँ, क्या नाम तुम्हारा, रंजीत। ये बताओ, ये इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पढ़ो। लॉग बेस में 1/2, इनपुट में 1/3, ऐसा भी पढ़ सकते हो, या लॉग 1/3 बेस 1/2, ऐसे पढ़ सकते हैं। चलिए, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको बतानी, और कोई नहीं बोलेगा। पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है बेटा प्लीज, ये जो लिखा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, विद रीजन। ये पॉजिटिव है,
प्लीज बेटा बातें नहीं, हाँ थोड़ा तेज बोलो बच्चा। बेस 1/2 है, ठीक है, 0 से बड़ा है बेस। 1/2 बेटा 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, मतलब बेस किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। अब आगे बोलो, इसलिए ये मतलब बेस देखोगे बस, अबे सब कुछ देखना होता है, केवल बेस नहीं देखना होता है। बेस क्या है और इनपुट क्या है, दोनों बातें देखनी है। बेस किसके बीच में, इसलिए इसका बिहेवियर डिक्रीजिंग, और इनपुट भी यदि आपने 0 से 1 के बीच में इस तरीके के केस में कर दिया तो आउटपुट पॉजिटिव। तो क्या ये इनपुट 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में इनपुट करोगे तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ऐसे बोलना है, पॉजिटिव बता दोगे उससे थोड़ी नहीं मतलब है। बैठो, चलो अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये। अब ये वाला जो प्रॉब्लम था आपका, ये वाला, अब ये अपने से होना चाहिए। अब थोड़ा बुद्धि चल सकती, शायद बुद्धि चले, शायद कुछ दिमाग आपके पास थोड़ा बहुत हो, इतनी मेहनत की हमने आपके साथ। उसको देखना नहीं है घूर घूर के, ट्रू है, सत्य वचन है, पक्का देखा जाए। अच्छा, आप सबसे पहले कोशिश क्या करोगे, यदि कंपेयर करना है तो बेस सेम बनाने की कोशिश करोगे। अच्छा, बेस क्या बनाया जा सकता है, 5 बनाया जा सकता है, उसमें भी 25 नजर आ रहा है ना, उससे 5 बन सकता है, और इसमें 5 नजर आ रहा है, तो बेस इसमें कैसे 5 लगेगा। कल हमने एक बात बताई थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि एक तो ये बताया था लॉग इनपुट में ए है और बेस में कौन है, बी। तो आपने कहा कि भाई कोई बच्चा है, बच्चा मतलब हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेबी। बेबी माने बच्चा होता है ना, चाइल्ड नहीं, बच्चा मतलब बेबी। बेबी माने, अरे बेबी माने ऐसे तो बोलते, बेबी माने बच्चा, चाइल्ड मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी तुम लोग क्या हो, बेबी। बेबी माने बच्चा। बेबी को बेस पसंद नहीं है बे, यहां चेंज करना है, यहां क्या करना है, चेंज करना है ना। अरे बेस पसंद नहीं है तभी तो चेंज करना है। अब वो चेंज क्या करना चाहता है, उसको क्या बेस पसंद है, क्या हो जाए, ए हो जाए, और बेस बी हट जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा टांगना पड़ेगा। कैसे, 1/log बी बेस ए, जैसे आपने उल्टा टांगा बेबी का बेस बदल गया। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई। चलो भाई आगे देखो, एक और, कल एक दूसरा भी बेस चेंज बताया था। जैसे एक और बेबी ले लेते हैं, ये बेबी है, इसको कुछ नहीं आता, खड़े हो तुम, है ना, क्या नाम, वही पीछे वाला, इसको बार बार खड़ा करेंगे, इसको सिखा देंगे। क्या नाम तुम्हारा, रंजीत। तुम टेंशन ले, सब बेबी बैठे हैं, है ना, ठीक है। तुम ये मानो इन सब की बात हो रही है, और ये सब मानेंगे तुम्हारी बात हो रही। चलो ये बेबी है, ठीक है। अब इस बेबी को ना तो बेस ए पसंद है और ना ही बेस, इसको कोई तीसरा बेस सी पसंद। अरे कल बताया था ना ऐसा सी बेस, तो आप इसको क्या, आप बताओगे, कल सिखा, कल आए थे तुम, पक्का, क्या लिखा था कल। अबे तुम डायरेक्ट बता दे रहे हो, धीरे धीरे बताओ। सबसे पहले जो इनपुट में उसका लॉग ऊपर लिखोगे, और जो बेस में उसका लॉग नीचे लिखोगे, ठीक है। इनपुट वाला लॉग ऊपर गया, लॉग है, और बेस वाला लॉग भी नीचे गया। अब बेस क्या पसंद है बेबी को, सी, तो दोनों जगह इक्वल बेस सी दे दोगे। इतनी बात समझ में आई। तो ये था बेस चेंज फार्मूला। तो यहां पर हमें क्या करना है, क्या बेस पसंद है बेबी को, 5, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा टांगना पड़ेगा। तो 1/log, इनपुट में कौन बनेगा, 3, और बेस में कौन जाएगा, 5, बन गया ना बेस 5। चलो ये वाला तो बन गया। दूसरा वाला ये तो कल लिख लिया था, इस दूसरे वाले को हम y मान ले, क्या y माने,
क्या लिखा है, लॉग इनपुट में कौन, बेस में कौन, 17, ये लिखा हुआ है। अच्छा हम लोग क्या चाहते हैं, बेस में क्या बन जाए, 5। तो पहले तो 5 कहीं होना चाहिए। क्या 25 दिख रहा है, 25 किस में कन्वर्ट हो सकता है, 5 में। तो बेबी ने इसको टारगेट किया, किसको, 25 को, किसको, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिखा, लॉग इनपुट में क्या बना, 5 का स्क्वायर, बेस में क्या बचा, 17। अब उसको केवल कितना बचाना है, कितना, 5। तो क्या करेगा, जो इनपुट की पावर उचका के आगे मल्टीप्लाई, यही तो होता है, आगे उछक के ऐसे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कौन आगे आया, कौन आगे आया, 2। अरे पावर आगे आई ना, लॉग के अंदर कौन बचा, 5, और कौन बचा बेस में, 7। अभी बट बेस में लाना किसको है, किसको लाना है, तो इतने पोर्शन को तो पलट दें, मतलब पलट दें मतलब उसका 1 अपॉन कर दें। तो ये 2 लिखा है, केवल इतने में लगाई प्रॉपर्टी, क्या लिखा, अपॉन में चला गया, लिखा लॉग इनपुट में कौन जाएगा, 17, बेस में कौन जाएगा, 5। क्या ये बना, ये 2 करके लफड़ा कर दे रहा है। एक काम ये करते हैं, सुनना बेटा, जैसे ये 2 है तो 1 मिनट समझो, ये 2 बाहर है तो हम इसको मान सकते ये 1/1/2 है क्या, 2 का मतलब क्या, 1/1/2 होता है, अरे 2 ही लिखा है। तो एक चीज समझना, यहां पर थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, 1/1/2। इस जगह पर क्या लिखा है, लॉग 5 बेस 70, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो किसकी पावर में चला जाएगा, बेस की। बेस की पावर वाला नीचे आके डिवाइड होता है, तो जो डिवीजन में नीचे आकर के वो बेस की पावर में जा सकता है। तो ये आपका y बनेगा लॉग इनपुट में कितना, 5, और ये 1/2 इसकी पावर होगी तो क्या √17 हो जाएगा, 2 का लफड़ा गायब हो गया। अब बहुत ध्यान से इसमें देखना, अब इसमें क्या करेंगे, y की जो वैल्यू अभी 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन इनपुट में कौन जाएगा, अब √17, बेस में कौन जाएगा, 5। क्या बेस दोनों जगह 5 बन चुका है, इसमें भी बेस 5 है और इसमें भी बेस 5 है। अब थोड़ा सा इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अच्छा ये बताओ, इन दोनों के बेस तो 5 हो चुके हैं, इसमें इनपुट कितना और इसमें इनपुट √17 और 3 में कौन बड़ा, √17। तो √17 बड़ा है और 3 छोटा, 3 लेस देन क्या है, √17। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। हमने अब अलग से अपनी तरफ से लिखा, यार इतना तो जानते 3 किससे छोटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, क्या लेंगे, इधर लॉग लिया और इस साइड भी लॉग लिया। लेकिन लॉग यदि इनइक्वालिटी के केस में बोथ साइड लेते हैं तो बहुत बड़े लफड़े हो जाते हैं। लफड़ा क्या होता है, 2 तरीके का बिहेवियर होता है, डिपेंड्स ऑन बेस। बेस 1 से बड़ा है या बेस 0 से 1 के बीच में। अच्छा यदि बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो लॉग का बिहेवियर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पक्का। अच्छा जब कोई डिक्रीजिंग फंक्शन बोथ साइड इनइक्वालिटी में लेते हो, 12th में पढ़ा होगा, कई बार यूज किया होगा, यदि कोई डिक्रीजिंग फंक्शन बोथ साइड आप लेते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। लेकिन यदि बोथ साइड हम कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने बोथ साइड क्या लिया, लॉग। अच्छा ये लॉग डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, अरे कुछ बेस तो लिखा ही नहीं है। अरे बेस लिखा होगा तब तो बता पाओगे मुझे। अच्छा ये बताओ मुझे बेस क्या लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए। अभी ये बेस किससे बड़ा है, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा बेस है तो लॉग का बिहेवियर इंक्रीजिंग, इसका मतलब लॉग लेने पर इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसा इनइक्वालिटी है वैसा ही रहेगा। इतनी बात समझ में। तो ये लेस था तो यहां लेस ही रहेगा। इस पे लॉग लिया, इस पे लॉग लिया विद बेस 5, तो बेस 1 से बड़ा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था लॉग वाला, इसलिए जैसा इनइक्वालिटी साइन है वैसा ही रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट। अब एक चीज और समझना बेटा, इसमें जैसे कि
ये थोड़ी सी बात समझना, इसके आगे और एक ले लेता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए किससे बड़ा है, बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से। मैंने इसमें क्या किया, बोथ साइड सेम नंबर, जैसे ए और बी में इस साइड भी कुछ ऐड किया और इस साइड भी कुछ ऐड किया, ठीक है। तो बोथ साइड सेम क्वांटिटी ऐड करने पर इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन सेम रहता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे बोथ साइड आप सेम नंबर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के केस में जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। अब a की वैल्यू b से बड़ी है, तो इसमें यदि बोथ साइड हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते देन इनइक्वालिटी साइन। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सुनिएगा, कि वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैसा नंबर है, कैसे में भी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। जैसे हमने इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई किया k से मल्टीप्लाई किया, ए को भी के से और बी को भी के से, और माना कि के नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, यदि बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट बोथ साइड यदि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे बोथ साइड, इसको के से मल्टीप्लाई, इसको के से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, लेकिन कब, जब ये के वाला नंबर नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 2 है क्या, सही बात लिखी। बोथ साइड कोई नंबर ले लो, सेम नंबर ऐड करना। मैं 5 ऐड कर दूं बोथ साइड, इसमें 5 ऐड करोगे तो इसमें 5 ऐड करोगे तो अभी भी क्या ऐसे ही साइन लगा। अच्छा, बोथ साइड हम सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते, माना कि 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें 2 घटाया 1 बचा, इसमें 2 घटाया, अभी भी ऐसे ही इनइक्वालिटी लगेगा क्या, पक्का, जैसा है साइन वैसे ही लगा हुआ है। अच्छा, अभी बोथ साइड हम कुछ मल्टीप्लाई करते, माना कि 7 मल्टीप्लाई कर देते, ये कितना बनेगा 21, ये कितना बना 14, क्या अभी भी इनइक्वालिटी साइन वैसे ही, किससे मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, -7 से, -7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना, अभी कौन बड़ा, ये बड़ा, इनइक्वालिटी साइन, बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों लगभग एक जैसे। जैसे हम ये कहें कि यार हमने ये 7 लिखा है और 5, मैंने कहा 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है एक तरीके से 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो भाई, बात समझ में आ रही। इसका मतलब है जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट है वही डिवीजन के लिए। बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। लास्ट सीट खड़ो बेटा, बीच वाला बच्चा, हाँ खड़ो। क्या नाम तुम्हारा, तनिष्क, कहाँ के रहने वालों, टी शर्ट कहाँ है, अच्छा कल एडमिशन हुआ है, खरीदोगे अभी, खरीद लो बेटा। अच्छा, अभी एक चीज बताना मैं जो पूछूंगा आपसे, ठीक, अरे खड़े हो जाओ थोड़ी देर, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। मन नहीं लग रहा था क्या आज, याद आ रही है, हाँ आ रही है, इसकी, हाँ इसकी याद आ रही है, हाँ आ रही है, हाँ? बैठो। अच्छा, अब बताना, ठीक है, जो बैठ के बताना है आपको। ए लिखा, बी लिखा, अब बोथ साइड हम लोग क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल। क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकल करने वाले हैं। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b। अब बताओ बेटा, आपको बताना कि इनइक्वालिटी साइन कैसा रहेगा। बोलो, हाँ यहां पर कैसा लगेगा, ग्रेटर या लेस, ग्रेटर लगेगा, नहीं, इस जगह बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। इसमें 2 केसेस होते हैं, कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं। किसको किसको आता है, कई सारे बच्चों का आ रहा है, हाँ बताओ बेटा। 1/b बड़ा होगा,
ठीक है, गुड, एक नंबर। और कौन बताएगा? और हाथ उठाओ। हाँ बताओ, तुम बताओ। 1/b बड़ा होगा, मतलब सही, करेक्ट जा रहे हो। हाँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे 1/a बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, एक नंबर। हाँ आप बताओ। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, इधर सारे दांत मत निकालो, इसकी बात सुनो। क्या बताया इसने? बताओ इसने क्या बताया। उसने जो बताया वही मेन बात थी। ठीक है, तुम उनको ज्ञान देने लगे। फिर से बताओ इनको सबको। सुनना, इन्होंने कहा सर ये जो ए और बी है, इनके साइन, ए और बी के साइन सेम है। साइन सेम, साइन सेम का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव, ये होता है साइन सेम। यदि दोनों के साइन सेम है तो इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन चेंज, इनइक्वालिटी साइन चेंज। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 5 और 3, कौन ग्रेटर है? अब इनका रेसिप्रोकल करें तो 1/5 और ये 1/3, अब कौन बड़ा? 1/3, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स। लेकिन इन्होंने कहा सर यदि ए और बी के साइन कैसे हैं, साइन कैसे हैं, अपोजिट है। साइन अपोजिट है तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का 1/b, जैसा इनइक्वालिटी है वैसा ही रहेगा। जैसे 5 और -3, कौन लार्जर है? 5। अभी दोनों तरफ साइन कैसे है, अपोजिट, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका -1/3। अभी कौन बड़ा? पॉजिटिव वाला ही तो बड़ा होगा ना, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब इस जगह पर यदि हम लोग इस प्रॉब्लम पे अपने चले, बहुत ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम में, तो इस जगह पर हमें क्या बनाना है, ये कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? आप ये सोचें, ये क्या 1/x लिखा है? अरे x की वैल्यू क्या है? ये क्या, ये 1/x लिखा है? मुझे किसके बारे में पता करना है? x के और y के बारे में। x और y में कौन बड़ा है? ये क्या लिखा है बोलो? 1/x। और ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पक्का? कहां गया? अच्छा हाँ, ये क्या लिखा? 1/y। ये लिखा हुआ है क्या? अब इनका हम क्या कर दें? रेसिप्रोकल। इनका हमने किया रेसिप्रोकल। अब सुनना, रेसिप्रोकल करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इधर वाला नंबर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये बताओ, ये वाला नंबर मतलब ये वाला नंबर, ये कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा? बेस किससे बड़ा? 1 से बड़ा। इनपुट भी 1 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। पक्का? ये पॉजिटिव। अच्छा, इसका बेस 1 से बड़ा, इनपुट भी 1 से बड़ा। आप ऐसे देखें, बेस 1 से बड़ा वाला ये ग्राफ है, इनपुट 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब इसका रिजल्ट कैसा मिला? पॉजिटिव। ये भी कैसा? पॉजिटिव। क्या दोनों तरफ साइन सेम है? यदि रेसिप्रोकल करोगे इनका तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन y। तो ये x वाला किससे बड़ा होगा? y वाले से। क्या ये बात सही हो गई? बिल्कुल सही हो गई, ट्रू बात हो गई। नोट कर लीजिए, बहुत मेहनत लगी इसमें आपको समझाने में। एक बार इसको नोट कर लो आराम से, फिर इसको जहां भी डाउट लग रहा है वो डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छे से आराम से पहले नोट करो, फिर समझो कहां कहां दिक्कत आ रही है।
नोट हो गया सभी का? चलिए, इस वाले प्रॉब्लम में क्या देखना था? लिखना बंद करो बेटा सभी लोग। इसमें क्या ऑब्जर्व करना था कि इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा इससे, ये बात सही है या गलत है? तो हमने इसको क्या माना? x। इसको क्या माना? y। मतलब हमें इसमें पता करना है x और y में कौन बड़ा है। x की वैल्यू ये दिख रही है, y की वैल्यू ये दिख रही। सबसे पहले कभी भी कंपेयर करना होगा तो हम किसको इक्वल करेंगे? बेस को। इसका बेस, इसमें इन दोनों में कोई नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है जो सेम बनाया जा सकता है? इसमें 5, इसमें भी 5 बनाया जा सकता है। तो हमने इसका 1 अपॉन किया, तो इनपुट वाला बेस में, बेस वाला इनपुट में। तो ये आपका x की वैल्यू क्या इसके इक्वल हो गई? x की वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अच्छा, अब दूसरा देखें यदि हम लोग इस जगह पर, तो y की वैल्यू हमें बेस में क्या लाना है? 5। इसलिए हमने 25 को क्या लिखा? 5 का स्क्वायर। 2 आगे आया। अब ये जो 2 है, क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/1/2 लिखा 2 है। जो इसके डिनोमिनेटर में होता वो बेस की पावर में हो जाता है। तो 17 की पावर 1/2 आया। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या ये बना? अब इसमें मुझे बेस को 5 को बेस में पहुंचाना है, इसलिए हमें 1 अपॉन करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 1 अपॉन इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें दिख रहा कि भाई इन दोनों का बेस क्या हो चुका है? सेम। इसके इनपुट में 3, इसके इनपुट में √17। तो यहां से एक कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। 3 और √17 में कौन लेस है? 3। अभी बोथ साइड हमने क्या लिया? लॉग, लेकिन विद बेस 5। बेस किससे बड़ा? लॉग का बिहेवियर इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। अब इस जगह पर हम क्या कर दें? इन नंबर्स का दोनों तरफ नंबर कैसे? दोनों तरफ नंबर कैसे? ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बेस किससे बड़ा? 1 से बड़ा। तो कौन सा वाला बिहेवियर? इंक्रीजिंग वाला। और इंक्रीजिंग वाले में यदि आप 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका बेस 1 से, इसका बेस आपका 1 से बड़ा था, इसलिए इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग वाला था। और इनपुट 1 से बड़ा करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव देगा। अच्छा, इसमें बेस किससे बड़ा था? 1 से बड़ा। तो इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर, इनपुट बेस, इनपुट 1 से बड़ा करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव। क्या दोनों तरफ वैल्यू पॉजिटिव है? दोनों तरफ सेम साइन है। इसका क्या कर दें? इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5, ये 1 अपॉन लॉग √17 बेस 5। अच्छा, रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बोथ साइड साइन कैसे हैं? सेम है। ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? x की। ये किसकी वैल्यू लिखी? y की। मींस x ग्रेटर देन y। इतनी बात सबकी नोट हो गई? पक्का? चलिए, अब इसके बाद ये वाला किसी को लिखना है? एनीवन? लिख गया सभी का? ये लिखना है किसी को? लिखना है? नोट कर लो इसको। मैथमेटिक्स का मतलब होता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए उतनी मैथमेटिक्स आएगी आपको। खुद से भी लगाना है, ठीक है? तो आज हम लोग देख रहे हैं, तो आज तो हम लोग कोई थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे। आज केवल क्या है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, इसके आगे प्रॉब्लम नंबर ये 6 हो गया। 7 वाले में पूछना है किसी को? 7th वाले में कोई क्वेश्चन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में?
आप देखें डीपीपी में 7th क्वेश्चन इसमें लग रहा है कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड के अलावा किसी को पूछना है कोई? अच्छा, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा, किया था? आपने किया था? फर्स्ट सेकंड लग गया था, थर्ड वाला बच रहा है। और किसने किसने सॉल्व किया था? वर्कशीट मिली, केवल 4 बच्चों ने इसको सॉल्व किया। घर पे क्या करने गए थे आप? रूम पे गए होंगे, अरे कम से कम थोड़ा थोड़ा तो देख लिए होते कि कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, अपने मन से भी तो सोचना होता है। चलो भाई, तो हम लोग 7th का थर्ड वाला, थर्ड से पहले फर्स्ट सेकंड किसी को पूछना है? सेकंड वाला, सेकंड। और कोई फर्स्ट भी पूछना है? तो फर्स्ट भी पूछ लो, तीनों हो जाएंगे। पूछना है किसी को? नहीं, तो सेकंड वाला देखते हैं। 7th का सेकंड वाला पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद थर्ड वाला हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है x+1, बेटा प्लीज बातें नहीं, इसकी पावर में लॉग, उस लॉग के इनपुट में x+1 है और बेस में 10 लिखा हुआ है, इक्वल टू में 100, इक्वल टू में 100 लिखा हुआ है, x+1 लिखा हुआ है, 100x+1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, करना क्या इसमें? नहीं, करना क्या, पूछा क्या गया है, पहले तो ये देखें ना, पूछा क्या गया है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x की वो वैल्यूज जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस जगह पर किसी को कुछ पावर दिख रही क्या? किसी की कुछ पावर। जब किसी की कुछ पावर दिखने लगे तो तुरंत का तुरंत हम लॉग के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अच्छा, क्यों लॉग के पास जाते हैं? क्योंकि वो पावर को आगे ला देता है। इतनी बात समझ में आई? जैसे इसी प्रॉब्लम में नहीं, कहीं भी किसी भी जगह किसी की पावर कुछ दिखने लगे मतलब हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां तो लॉग का हम लोग पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा है, वैसे जनरली हम लोग लॉग लेंगे। तो जैसे हमने इस साइड हमने लॉग लिया, इस तरफ हमने लॉग लिया, और ये लिखा हुआ है जो भी आपका पहले से लिखा था, लिखा हुआ था आपका x+1 और इसकी पावर में log x+1 बेस में 10, ये लिखा हुआ था। अब इस साइड भी हम log लेंगे, इस साइड भी हमने log लिया, log लिया, और अंदर लिखा हुआ था आपका, पहले से ही लिखा हुआ था, दैट इज 100 और फिर x+1। क्या ये पहले से लिखा था? जो ये लिखा इसके जस्ट आगे इधर लॉग, तो इस साइड भी लॉग। अच्छा, लॉग ले रहे हैं तो इसका कुछ बेस भी तो लेना पड़ेगा। अब बेस हम किस हिसाब से सोचेंगे? बेस हम ये सोचेंगे यार इस जगह पर एक लॉग का यूज किया गया है और उस लॉग का बेस क्या है, 10। तो हम ये कोशिश करेंगे जहां भी प्रॉब्लम में कहीं भी लॉग हो हर जगह 10 हो जाए तो इजीली कैलकुलेशन बनेगा। तो इस जगह बेस 10 दिख रहा था, इसलिए हमने इसका भी बेस 10 दे दिया और इसका भी बेस 10 दे दिया। अब कहीं भी लॉग रहेगा तो उसका बेस 10 रहेगा, तो इजीली सब जगह सेम रहेगा, तो प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लीकेबल होगी। अब लॉग करता क्या है? इनपुट की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। तो ये आपका लॉग जो था पावर वाला, लॉग x+1 बेस 10, ये आगे आया, और ये आगे आया। अब बचा कौन सा लॉग? ये वाला लॉग। दो, ये तो आगे चला गया, ये लॉग बचा, और इस लॉग का बेस कितना है? 10 है, और इसके अंदर क्या बचा? इसके अंदर क्या बचा? x+1 बचा। ठीक है, अब इस जगह पर यदि हम देखें, क्या इस जगह पर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है? 100 और x+1। क्या log m इंटू n मान सकते हैं? log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है? log m, और दूसरा क्या हो जाएगा? log। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और बेस कितना बेटा? बेस कितना? 10। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब सुनिए इधर, एक काम करते हैं, इस वाले को हम t मान लेते हैं। क्या मानते हैं?
क्या ये भी टी लिखा है? टी इंटू टी, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया इक्वल टू में ये कितना है? 2 है। पक्का? कैसे? लॉग 10 का स्क्वायर बेस 10, 2 आगे आया, 2 आगे आया, अंदर क्या बचा इनपुट में? 10 बेस 10, 10 बेस 10 की वैल्यू 1, वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये तो 2 लिखा हुआ है, ये 2 आपका आ गया, ये क्या लिखा हुआ है? टी। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई? सॉल्व करके टी निकाल सकते हो? निकालो। ओके, और बच्चे सॉल्व करें। देखिए, उस उधर साइड जो सेंटर है वहां एक मैथ के सर बैठते हैं, उनसे आप डाउट पूछ सकते हैं, बट उससे पहले कोशिश करें कि मैं दिख रहा हूं या तो खाली कहीं पर, तो आप मेरे से डाउट पूछ लो, ठीक है? हाँ, कहीं भी जहां बैठे हम दिख जाए, तुमको खड़े बाहर दिख जाए हम, वहां पूछ लेना, ठीक है? ज्यादा हम क्लासेस वगैरह लेते नहीं हैं, ठीक है? अपनी क्लासेस दे देते हैं दूसरों को, ठीक है? बट मेन बैचेस जितने हैं वो सब हम ले रहे हैं, ठीक है? हो गया, गुड। ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, प्लस का टी उधर गया, माइनस टी, प्लस का 2 उधर गया, प्लस का 2 उधर गया, -2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बना टी माइनस, दूसरा बना टी, तो टी की कितनी वैल्यूज आई? 2। एक वैल्यू -1, दूसरी वैल्यू 2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। अब सुनना बहुत ध्यान से बेटा, बातें नहीं। टी किसको माना था? log x प्लस 1 को। बेस कितना? 10। एक बार इसको किसके इक्वल करेंगे? -1। तो ये कितना बनेगा? t की पावर 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 इक्वल टू में कौन बनेगा? x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 9/10। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा हम देखें, लॉग इनपुट में कौन है? x प्लस 1, बेस में कौन? 10। क्या इसी को t माना था? और t की वैल्यू कितनी आई? 2। तो ये 10 की पावर 2 मींस क्या बचा? 100। आगे क्या बचा? x प्लस 1 मींस x की वैल्यू क्या आई? 99। बट हमने कल आपको बोला था जो रिजल्ट आता है उस पर विश्वास नहीं करना, ये गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है सारी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं होता। लॉग के अंदर जो लिखा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जैसे लॉग के अंदर इस जगह पर कौन है? x प्लस 1। ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, माइनस का 9/10 लेते हैं, इस जगह पर x की जगह -9/10 प्लस 1 करोगे, कितना बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इस जगह पर भी, मतलब ये डिफाइंड है क्या? अरे बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 99 रखोगे, क्या इस जगह पॉजिटिव बनेगा? लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मींस ये दोनों क्या हो गए? करेक्ट हो गए। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज अपनी इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। इसके बाद 7th का थर्ड वाला करिए। एक ही दिया है, दोनों करेक्ट है, ठीक है? वो तो मतलब जो करेक्ट उन्होंने दे दिया है बस। चलिए, 7th वाले का थर्ड वाला पार्ट लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होगा। एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें।
नोट हो गया सभी का? चलिए, ये प्रॉब्लम है, इसमें इसको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। अच्छा, इसमें इस वाले केस में हम लोग देखें, यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको हम m मान लेते हैं और इसको n। log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m बाई n। तो ये बनेगा log m की जगह कितना हो गया? 5 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 125। m बाई n की जगह कितना हो जाएगा? 6। और दोनों जगह बेस सेम था, इस जगह पर कितना आया? 5। एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब एक प्रॉपर्टी होती है भाई, ये जो बेस है इसकी पावर में ये पूरा चला जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में ये आ जाएगा। तो इक्वल टू में बचा आपका 5 की पावर 1 बाई एक्स प्लस का 125 अपॉन 6, और इक्वल टू में ये 5 की पावर में आपका चला जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2x, ये बच जाएगा। अब इस जगह पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर आपका इसको सिंप्लीफाई करना और x की वैल्यू निकालनी है, और आई होप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसको चेंज करने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप सोचो कैसे होगा? क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय समीकरण में चेंज करना है। एक बच्चे से हो गया, 2 3 4 5, 5 बच्चों से हो गया, गुड। और बच्चे पेन चलाएं थोड़ा सा, पेन चलाएं, गलत सही जैसा हो कोई दिक्कत नहीं। सभी के पास, जितने बच्चे, सबके पास एक्स्ट्रा एक फेयर के साथ साथ रफ भी हमें दिखनी चाहिए, ये समझ लो। बगल में रफ नहीं रखे हो तो हम पीट देंगे। हम रफ रखो, उस पर कैलकुलेशन चलना चाहिए, गलत सही जो कर पाओ। हम देखें और तुम्हारा पेन नहीं चल रहा है तो बहुत पीटेंगे। पेन चलना चाहिए। सॉल्व हो गया तो वो बात अलग है, कहां से पेन चलाओगे जब सॉल्व हो गया है, तब टेंशन नहीं लेनी। नहीं हुआ कुछ लिखने लगो, क्वेश्चन ही छापने लगो, लिखो लेकिन कुछ उसे प्लस माइनस 3 2 कुछ कर दो। ऐसे भी हो जाएगा, आसान है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1 बाई एक्स, उसके आगे लिखा हुआ है 125, उसके आगे लिखा हुआ है 6। इस वाले केस में ये पावर्स एडिशन में है क्या? इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, और इसकी पावर 1/2। अरे पावर पावर मल्टीप्लाई, कितना बना? 1 अपॉन
2x और ये पावर ऐड, अरे इतना तो कैलकुलेशन आता होगा ना। तो अब इसमें हम क्या करें, इस वाले को, इतने पोर्शन को हम t मान लेते हैं। इसको क्या मान ले, t। किसको हमने t माना है, 5 की पावर, किसको t माना, 1/2x। क्या ये 5 की पावर 1/2x लिखा है, इसको हमने t माना, इसको t माना। तो यार अच्छा, इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायर करने पर इधर क्या बचेगा, 5 की पावर 1/x, और उधर क्या बनेगा, टी स्क्वायर। यदि इसको t माना है तो इसको टी स्क्वायर लिखोगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। आगे क्या लिखा है, 125 अपॉन में क्या लिखा है 6, इक्वल टू में क्या लिखा है 5, और आगे क्या लिखा है टी, ये लिखा हुआ है। बन गई क्वाड्रेटिक। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, टी ये इधर जाएगा 30, प्लस का 30 इधर आएगा -30, और प्लस का 125, दिस इज इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, 5 और 25 पक्का, मतलब ए फैक्टर t-5, दूसरा t-25। तो t की दो वैल्यूज आई 5 और 25। तो हमें तो निकालना कितना है, x निकालना। t का मतलब हो गया 5 की पावर 1/2x। इस साइड ये t की जगह लिख दिया, ये 5 की पावर 1 है क्या, बेस दोनों तरफ इक्वल है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो ये 1/2x, पावर पावर इक्वल कर दिया, इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। t की जगह 5 की पावर 1/2x लिखा, इधर ये 5 की पावर 2 बनेगा, पावर पावर सेम हो जाएगी, 1/2x इक्वल टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। क्या दोनों वैल्यूज वैलिड हैं, आप इसमें देखो 1/2 रखोगे इस जगह पर, तो √5 + 125 कुछ पॉजिटिव बनेगा अंदर, ठीक है। और ये रखोगे 1/4, 5 की पावर 1/4 पॉजिटिव होगा, प्लस 125 करोगे पॉजिटिव ही जाएगा, मींस ये करेक्ट वैल्यू है। तो ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 7। 8th वाला प्रॉब्लम पूछना है किसी को, प्रॉब्लम नंबर 8, 8वां प्रॉब्लम। इसके आगे 9, 10, 11, 12 और 13, दीज नहीं 12 तक, 12 तक आपके जो क्वेश्चंस वो इनइक्वालिटी के हैं। 9 से 12 अभी सॉल्व नहीं करना, ये पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। बात है नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें सभी लोग। आई थिंक ये सेम प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ाई थी, किससे किससे हो गया, कई सारे बच्चों से, गुड। सेम प्रॉपर्टी हमने कल आपको लिखवाई थी कि x नेगेटिव इन्होंने बोला और y नेगेटिव है,
और आपसे ये कहा गया आपको इसकी वैल्यू लिखनी है log x इंटू वाई की। अच्छा, log m इंटू n के जैसा है क्या? इसका फॉर्मूला कल हमने क्या लिखवाया था? log mod x प्लस log mod y, और log के बेस में कुछ नहीं लिखा तो यहां पर हम क्या लिख दें? e लिख दें। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, इसमें इन्होंने कहा x नेगेटिव और y नेगेटिव। आपको थोड़ा सा ये तो पता होगा यार, मॉड x होता है ना, ये दो तरीके से ट्रीट होता है। मॉड x को x लिखते हैं या फिर माइनस x। x कब लिखते हैं? जब x पॉजिटिव होता है, और माइनस x कब लिखते हैं? जब x नेगेटिव होता है। मॉड x इक्वल टू x कब होता है? जब x पॉजिटिव। और मॉड x इक्वल टू माइनस x कब लिखते हैं? जब x नेगेटिव। अच्छा, सिमिलरली यदि हम लोग मॉड y को लिखना चाहे, मॉड y को y कब लिखेंगे? जब अंदर लिखा y पॉजिटिव। और मॉड y को माइनस y कब लिखेंगे? जब अंदर लिखा y नेगेटिव। अच्छा, अपने इसमें क्या गिवन है? x कैसा है और y कैसा है? नेगेटिव। क्या ये बात गिवन है और ये बात गिवन है? तो अभी देखना है इस वाले को, log अंदर क्या लिखा? x इंटू वाई, बेस में क्या लिखा? e। अच्छा, मॉड x को क्या लिखोगे? मॉड x को माइनस x क्यों लिखोगे? क्योंकि x लेस देन 0। यदि x लेस देन 0 है तो मॉड x को माइनस x लिखते हैं। और इस जगह पर आगे लिखा है log मॉड y को क्या लिखोगे? माइनस वाई। क्यों माइनस वाई लिखोगे? क्योंकि वाई कैसा? नेगेटिव। वाई नेगेटिव है तो मॉड वाई को माइनस वाई। अब इसमें एक लफड़ा यह है यार, लॉग के अंदर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे नहीं है? जल्दी हाथ उठाओ। कुछ बीच वाले हैं, कुछ। अरे बात तो कितने, मैं पूछूं कि कितने मेल हैं? हाथ उठाओ। कितने फीमेल हैं? और कुछ जो हाथ नहीं उठ रहे वो क्या है? अरे हाथ उठाना है भाई आपको, ये तो दिक्कत हो सकती है आगे वाले में। ये नहीं कि बिल्कुल न्यूट्रल बैठे रहे तो हम क्या मानेंगे? नहीं समझे? तो इसलिए हाथ उठाना है, रेस्पॉन्स करना है, नहीं तो फिर गए काम से। ये क्वांटिटी कैसी? कैसी? पॉजिटिव। कैसी? अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्यों पॉजिटिव, तो समझना थोड़ा सा। x कैसा है? माना x की वैल्यू कितनी? x नेगेटिव है ना, कुछ मान लेते हैं। यदि x की जगह -3 रखा, आगे क्या लग गया? माइनस। आगे क्या लग गया? माइनस। ये तो x की वैल्यू नेगेटिव है, आगे माइनस लगा दिया, क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये अंदर एक्चुअल में कैसा बन गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x अपने आप में, और उसके आगे क्या लगा? माइनस। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो गया, इस लॉग डिफाइंड हो गया। क्लियर है? नोट कर ले। चले इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपने से अटेंड करना है, 15 भी अपने से अटेंड करना है, 16 ये होमवर्क है। 14, 15, 16 होमवर्क है। 17, 18 बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल भी कहीं से भी टच नहीं करना, नहीं तो धोखे में आ जाओगे। 19 करा दिया था क्या? अरे 19 कराया था। 20 होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है? 20। और कौन सा? 21। 22 बिल्कुल टच नहीं करना, 21 वाला होमवर्क है, ठीक है। और 23 वाला होमवर्क है, 24 होमवर्क है, 26 होमवर्क है। फिर से बोले, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इतना ये होमवर्क है। इतना ये क्या है? होमवर्क। प्लस कुछ और क्वेश्चंस शायद आपके ग्रुप में यदि हम भेजें तो वो होमवर्क रहेंगे, ठीक है। इतना आपको होमवर्क घर से करके लाना है। अभी 2 मिनट बाकी हैं, है? कल क्लास, कल संडे है। अभी तुम छोटे बेबीज हो, क्या हो? अभी तुमको थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, है ना। अभी चम्मच से थोड़ा पानी पियो तुम, ठीक है, फिर ज्यादा आगे खिलाएंगे, है ना। एकदम से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी एकदम से नहीं, धीरे धीरे, है ना।
जो भी AITS वगैरह अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सिलेबस हम लोग करेंगे। हाँ, ये क्लास टेस्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है, बीच में।